एपिसोड 6। परछाई का सच। आरव के साथ हुई लड़ाई ने पार्थ को भीतर तक हिला दिया था। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे धोखा दे चुका था और गांडीव की शक्ति का रहस्य पहले से भी ज्यादा उलझा हुआ लग रहा था। लेकिन पार्थ हार मानने वालों में से नहीं था। उसे जवाब चाहिए थे और वह उन परछाइयों में छिपे दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार था। पार्थ एक सुनसान इमारत की छत पर बैठा हुआ था, शहर की रोशनी को निहारते हुए। उसके हाथ में गांडीव हल्की रोशनी के साथ चमक रहा था, जैसे वो उसकी बेचैनी को महसूस कर रहा हो। आरव के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। आरव की आवाज याद में। तुझे पता भी नहीं है कि तू किसके खिलाफ है, पार्थ सोचते हुए। अगर आरव किसी के काबू में था तो कोई है जो इस पूरी साजिश को चला रहा है। लेकिन क्यों? और उन्हें गांडीव से क्या चाहिए? उसने गांडीव को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। अब सच का सामना करने का समय आ गया था। अगली सुबह पार्थ ने सुराग ढूंढने शुरू किए। आरव द्वारा अनजाने में छोड़े गए सुराग उसे शैडोटेक इंडस्ट्रीज तक ले गए, एक कंपनी जो सालों पहले बंद हो चुकी थी। लेकिन पार्थ जानता था कि यही उसकी अगली मंजिल थी। फैक्ट्री शहर के बाहर एक घने जंगल के बीच में स्थित थी। पार्थ ने देखा कि यह जगह उन्नत सुरक्षा उपकरणों से लैस थी। पार्थ सोचते हुए, जिसने भी यह ऑपरेशन शुरू किया है वह अब छिप नहीं रहा, वह लड़ाई के लिए तैयार है। पार्थ ने दीवार पर चढ़कर फैक्ट्री के अंदर प्रवेश किया। गांडीव की मदद से वह चुपचाप और तेजी से आगे बढ़ रहा था। अंदर उसने देखा कि हथियारबंद गार्ड और स्वचालित मशीन गन पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। पार्थ का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गार्ड से बचते हुए चुपके से कैमरों और ड्रोन को अपने तीरों से निष्क्रिय कर दिया। वह फैक्ट्री के मुख्य भवन में घुसा, जो स्टील और अंधेरे का एक जाल था। आखिरकार वह एक बड़े चैम्बर में पहुंचा। कमरे के केंद्र में एक विशाल होलोग्राफिक डिस्प्ले था, जिसमें पार्थ के एनर्जी आर्चर के रूप में वीडियो चल रहे थे। डिस्प्ले पर गांडीव के डिजाइन और शक्तियों के स्केच बने हुए थे। डिस्प्ले के सामने एक शख्स खड़ा था, काले कवच में लिपटा हुआ। उसका चेहरा एक चमचमाते धातु के मास्क से ढका हुआ था। नकाबपोश व्यक्ति शांत स्वर में, स्वागत है पार्थ, या कहूं गांडीव के चुने हुए योद्धा। पार्थ ने आगे कदम बढ़ाया, गांडीव को तानते हुए। पार्थ, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? नकाबपोश व्यक्ति ने हल्की हंसी हंसी, जो कमरे में गूंजने लगी। नकाबपोश व्यक्ति, मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तेरे पास वो है जो मेरा है, गांडीव। पार्थ, गांडीव किसी का नहीं है। ये एक ऐसा हथियार है जो न्याय के लिए है, रक्षा के लिए है। नकाबपोश व्यक्ति जोर से हंस पड़ा। नकाबपोश व्यक्ति, न्याय, रक्षा, ये वही झूठ है जो तुझे बताया गया है। गांडीव सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक चाबी है, असीमित शक्ति की चाबी, और तू उस रास्ते में खड़ा है। पार्थ ने उसकी बातों को समझने की कोशिश की। पार्थ, अगर ये सच है तो फिर मुझे क्यों चुना गया? क्यों मैं इसका धारक हूं? नकाबपोश व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी उपस्थिति के साथ ही कमरे की हवा भारी हो गई। नकाबपोश व्यक्ति, क्योंकि तू एक मोहरा है पार्थ, एक साधन जिसके जरिए मैं अपना लक्ष्य हासिल कर सकता हूं। लेकिन अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। तू एक साधारण इंसान से ज्यादा कुछ नहीं। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारें खुल गईं और अंधेरे ऊर्जा से चलने वाले अत्याधुनिक युद्धक मशीनें बाहर निकल आईं। पार्थ तुरंत सतर्क हो गया। मशीनों ने ऊर्जा बीम प्रोजेक्टाइल फायर करने शुरू कर दिए। पार्थ ने अपने तीरों से उन्हें निष्क्रिय करना शुरू किया। उसकी हर निशाना सटीक था, लेकिन मशीनें लगातार आती जा रही थीं। पार्थ सोचते हुए, ये सिर्फ मुझसे लड़ने के लिए नहीं है, ये गांडीव की ताकत की परीक्षा ले रहे हैं। नकाबपोश व्यक्ति चुपचाप खड़ा था, जैसे वह पार्थ के हर कदम का अध्ययन कर रहा हो। आखिरकार जब पार्थ ने आखिरी मशीन को गिरा दिया तो वह थका हुआ लेकिन मजबूती से खड़ा था। उसने नकाबपोश व्यक्ति की ओर देखा। पार्थ, तुमने गलती की है। मैं सिर्फ एक मोहरा नहीं हूं और मैं गांडीव को तुम्हारे हाथों में कभी नहीं जाने दूंगा। नकाबपोश व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया
और कमरा अंधकार में डूब गया। अचानक एक काली ऊर्जा से घिरी तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई। नकाबपोश व्यक्ति, तो दिखा दो पार्थ, साबित करो कि तुम इस गांडीव के काबिल हो। आओ देखता हूं कि तुम अगली चुनौती का सामना कैसे करते हो। उनकी लड़ाई शुरू हुई। नकाबपोश व्यक्ति की तलवार पार्थ के ऊर्जा तीरों से टकराई और हर टकराव के साथ झटके से पूरा चैम्बर हिलने लगा। पार्थ सोचते हुए, ये आदमी कौन है? ये गांडीव की ताकत के बारे में इतना सब कैसे जानता है? लड़ाई के दौरान नकाबपोश व्यक्ति ने एक चौंकाने वाला सच बताया। नकाबपोश व्यक्ति, तुझे लगता है कि गांडीव एक उपहार है? ये एक श्राप है पार्थ। यह अपने मालिक के खून से बंधा हुआ है और वह मालिक मैं हूं। पार्थ का दिल जोर से धड़कने लगा। गांडीव अचानक अजीब तरह से चमकने लगा, जैसे वह नकाबपोश व्यक्ति की बातों पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। पार्थ, तुम झूठ बोल रहे हो। गांडीव ने मुझे चुना है। नकाबपोश व्यक्ति ने अपने मास्क के पीछे से एक रहस्यमय मुस्कान दी। नकाबपोश व्यक्ति, क्या सच में? या फिर ये तुझे इसलिए चुना गया क्योंकि मैंने इसे ऐसा करने दिया? सच जल्द ही सामने आ जाएगा। नकाबपोश व्यक्ति ने एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग छोड़ी, जिसने पार्थ को कमरे के दूसरे छोर तक उछाल दिया। पार्थ अभी संभल ही रहा था कि नकाबपोश व्यक्ति अंधेरे में गायब हो गया। उसकी आवाज कमरे में गूंजती रही। नकाबपोश व्यक्ति गूंजती आवाज में, यह तो सिर्फ शुरुआत है पार्थ, तू मुझे रोक नहीं सकता। गांडीव अपने असली मालिक के पास वापस आएगा और तू मिट जाएगा। पार्थ जमीन पर पड़ा हुआ था, घायल लेकिन जिंदा। गांडीव हल्की रोशनी के साथ उसकी हथेली में चमक रहा था, जैसे वह उसे सांत्वना दे रहा हो। लेकिन नकाबपोश व्यक्ति के शब्द पार्थ के दिमाग में गूंज रहे थे। पार्थ सोचते हुए, अगर ये सच है तो मुझे गांडीव के इतिहास, इसकी उत्पत्ति और इसके मकसद को समझना होगा, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पार्थ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। उसने जान लिया था कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। दुश्मन की परछाई से उसे बस एक झलक मिली थी, लेकिन पूरा सच अब भी छिपा हुआ था। अगले एपिसोड में देखिए, जब पार्थ गांडीव के प्राचीन रहस्यों को जानने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलता है और अपने रहस्यमयी दुश्मन द्वारा बिछाए गए एक घातक जाल में फंस जाता है।